रामटेक वन परिक्षेत्र से कैद किए बाघ की मृत्यु होने से वन खाते की भूमिका पर संदेह निर्माण हुआ है। इस बाघ की मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन, ऐसा सवाल यहाँ निर्माण हुआ है। नजर डालते हैं इस खबर पर। रामटेक वन परिक्षेत्र से कैद किए बाघ की मृत्यु होने से वन खाते की भूमिका पर संदेह निर्माण हुआ है। कुछ दिन पहले ही प्रसिद्धि में दिए पत्रक में खाते ने उस बाघ ने 20 से 22 जानवर मारने का नमूद किया था और अब 10 दिन के बाद दिए प्रसिद्धि पत्रक में बताया जा रहा है कि इस बाघ ने 40 से अधिक जानवरों को मारा है। वहां के ग्रामीण कह रहे हैं कि सिर्फ 20 से 2 जानवर ही मरे हैं और विभाग ने मुआवजा दे दिया है। बाघ ने रामटेक पारशिवनी इलाके में घरेलू जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था। हालांकि यह बाघ हाल ही में अपनी मां से अलग हो गया था और अपने लिए आवास की तलाश कर रहा था। वह गांव में नहीं रहता था बल्कि जंगल और गांव की सीमा पर घूमता रहता था। गांव में जानवरों की हत्या के बाद विभाग को शिकायत मिली कि विभाग के कर्मचारी उसका पीछा कर रहे हैं। अपना शिकार छीनकर बाघ फिर से एक नए जानवर का शिकार कर रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग को यह पता नहीं था कि बाघ अपने शिकार को कम से कम 3 दिन तक खाता है। क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बाघ को अपना शिकार खाने दिया गया होता तो शायद वह इतनी बार जानवरों को नहीं मारता। अगर एक बार इस बात को मान भी लिया जाए तो हाथी की मदद से बाघ को जंगल के अंदर खदेड़ा जा सकता था। कुछ दिन पहले ही पेंच व्याघ्र प्रकल्प में हाथियों को लाने के लिए वन विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है और अभी और हाथी लाए जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश वन खाता ऐसा कर सकता है, महाराष्ट्र वन खाता क्यों नहीं। महाराष्ट्र वन विभाग में मानव वन्यजीव संघर्ष का समाधान खोजने के बजाय बाघों को कैद करने के अलावा ग्रामीणों को आर्थिक मुआवजा देकर शांत करने का काम ही किया जा रहा है। इस बाघ ने एक भी इंसान को नहीं मारा या इंसानों पर हमला नहीं किया, फिर भी भविष्य में इंसानों पर हमले की आशंका के कारण बाघ को बेहोश रखा गया, लेकिन गोरेवाड़ा बचाव केंद्र में लाए जाने के 1 घंटे के भीतर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीण जब खुद कह रहे हैं कि उन्होंने बाघ को बेहोश करने के लिए डार्ट से 2 बार गोली मारी, इसलिए यहाँ भी उनके कारावास की प्रक्रिया पर संदेह जताया जा रहा है। कैद करने के बाद बाघ को गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर लाया गया। पिंजरा उपलब्ध नहीं होने के कारण बाघ करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू सेंटर के गलियारे में ही रहा। इस इलाके में 2 बाघ थे और उन बाघों की आवाज इंसानों को भी डरा देती थी, जिसे कैद कर लाया हुआ बाघ भी दचक गया और उसी में हार्ट अटैक आने से उसकी मृत्यु हो गई। पशु वैद्यकीय अधिकारी का कहना है कि फेफड़ों में खून रुका हुआ था। इस बीच बाघ की मौत का सही कारण जानने के लिए अंग के नमूने फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं।